हर कार ओनर कभी न कभी अपनी कार को मॉडिफाई ज़रूर करना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये सारी मॉडिफिकेशंस वर्थ इट हैं या सिर्फ हम सोशल मीडिया को देखकर अपनी कार को यूनिक बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैचबैक स्टोरीज। तो आज हम बात करेंगे, हमें अपने डेली ड्राइवर को मॉडिफाई करना चाहिए या नहीं। मैं किसी मॉडिफिकेशंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हर मॉडिफिकेशन वर्थ इट भी नहीं है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो है, हम मॉडिफिकेशंस करते ही क्यों हैं। तो देखो, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन जो मेजर रीज़न है वो है अपनी कार को एक यूनिक लुक देना। अगर मैं बात करूँ अपने टियागो की, या आपके पास कोई भी कार हो, तो वो पर्टिकुलर कार पूरे इंडिया में सेम दिखती है, बस कलर का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी कार में कुछ मॉडिफिकेशंस करवाते हो तो वो कार यूनिक हो जाती है, और वो दिखने में बहुत अच्छी लगती है और लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो देखो, सारी मॉडिफिकेशंस करना गलत नहीं है। कुछ मॉडिफिकेशंस अच्छी भी होती हैं। जैसे अगर आपने अपनी कार में डैश कैम इंस्टॉल करवा लिया, तो वो मॉडिफिकेशंस बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। अगर आप टीपीएमएस लगवाना चाहते हो, इसके अलावा अगर आपने एक अच्छी फ्लोर मैट में इन्वेस्ट करते हो, अच्छे सीट कवर्स लगवाते हो, अगर आप ना लीगल हेडलाइट्स अपनी कार में लगवाते हो, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को आप एनहांस करना चाहते हो अपने हेडलाइट्स की, तो ये सारी मॉडिफिकेशंस के अगेंस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सारी मॉडिफिकेशंस हर किसी को करनी चाहिए। अगर किसी में रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता है, सेंसर्स नहीं आते हैं, तो उससे भी आप लगवा सकते हो। बेटर टायर्स के साथ आप जा सकते हो। इसके अलावा आपको ना कोई भी परफॉर्मेंस या सेफ्टी को लेकर या फिर आपके कंफर्ट को लेकर कोई मॉडिफिकेशंस हो रही है, तो वो बहुत ही अच्छी मॉडिफिकेशन साबित हो सकती है। वो कोई पैसे का वेस्टेज नहीं है, आपकी कार के लिए और आपके कंफर्ट के लिए एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कॉस्मेटिकली आपकी कार को एनहांस कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत ही अच्छी एक एलॉय व्हील अपनी कार में लगवा ली, एक बहुत अच्छी लुकिंग और कंफर्टेबल सीट कवर्स लगवा लिया, जिसमें आपने मेमोरी फोम भी डलवा लिया है। इसके अलावा कुछ कार्स में क्रोम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। मेरी कार में तो क्रोम बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ सामने में है, तो मैं इसको डिलीट नहीं करवाता हूँ और ये लुक को एनहांस करती है। लेकिन अगर आपकी कार में क्रोम बहुत ज़्यादा है, तो उसे डिलीट करवाना, रूफ रैप्स करवाना, आपकी कार में एक अच्छी पीपीएफ लगवाना, तो ये सारी मॉडिफिकेशंस आपके लिए अच्छी हो सकती है। और अगर टेस्टफुली और अच्छे से अगर ये मॉडिफिकेशंस किए जाएँ, तो आपकी ओनरशिप की क्वालिटी को भी ये एनहांस करती है, प्लस रीसेल वैल्यू को भी बढ़ा सकती है, अगर आप अच्छे से मॉडिफिकेशन करवाओ तो। अब देखो, अगर आप अपनी कार में लाउड एग्जॉस्ट लगवा लोगे, बहुत ज़्यादा ओवरसाइज़ टायर्स लगवा लोगे, इसके अलावा आप विंडोज़ को टिंट करवा लोगे, बहुत सारे रैप्स आपने करवा के रखे हुए हैं, तो ये लीगल इशू भी आपके साथ लेके आ सकता है। बहुत सारे लोग ब्लिंकर्स लगवाते हैं जो कि इल्लीगल है, और सामने जो पैसेंजर आपके आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट वो चीज़ लेके आता है। तो ये सारी चीज़ करवाने के अगेंस्ट मैं हूँ। मैं अपनी कार में कभी भी ये सारे मॉडिफ़िकेशंस नहीं करवाने वाला हूँ, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ये सारे मॉडिफ़िकेशंस करवाने चाहिए। ये सारी मॉडिफ़िकेशंस करवाने पे आपका चालान भी हो सकता है, प्लस जब भी आप अपनी कार को बेचने के लिए जाओगे, तो उसकी रीसेल वैल्यू आपको हमेशा कम मिलने वाली है। कि हर किसी को ओवर मॉडिफ़ाइड कार नहीं चाहिए। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी फ्यूचर में आते हैं, जैसे अगर आपने स्पॉयलर्स लगवाया, तो हो सकता है टाइम के साथ वो निकल जाए, और अगर कोई बंदा उसको निकलवाना चाहता है, तो उसमें होल्स रह जाएँगे। अगर आपने रैप्स करवाया है, रैप्स अगर वो निकलवाना चाहेगा, तो हो सकता है उसका पेंट ही ख़राब हो जाए। इसके अलावा विंडोज़ जो टिंटेड रहती हैं, उनको निकालने पे विंडोज़ के जो ग्लास हैं वो ढीले हो जाते हैं, या बहुत बार वो ग्लास भी डैमेज होते हैं। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिनके कारण आपको रीसेल वैल्यू नहीं मिलने वाली है। आपकी कार अगर डेली ऑफिस जाने के लिए यूज़ होती है, या फैमिली ट्रिप्स के लिए यूज़ होती है, या फिर आप ना रेगुलर लॉन्ग ट्रिप्स करते हो, तो वहाँ पर मॉडिफिकेशंस आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी हमेशा रखो रिलायबिलिटी को, दूसरी जो प्रायोरिटी है वो सेफ्टी को दो, और तीसरी प्रायोरिटी अगर पैसे बच जाएँ, अगर आप ना कुछ टेस्टफुल मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो, तो फिर मॉडिफिकेशंस को तीसरे पॉइंट पे आपको रखना चाहिए। कभी भी मॉडिफिकेशन आपका पहला पॉइंट नहीं होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। मेरा एक सिंपल रूल है, अगर आपके मॉडिफिकेशंस आपकी सेफ्टी, कंफर्ट और आपकी ओनरशिप एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती है, तो आप वो मॉडिफिकेशंस ज़रूर करवाइए। लेकिन अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स या दूसरों को दिखाने के लिए मॉडिफिकेशंस करवा रहे हो, तो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। आपकी डेली ड्राइवर का पर्पस किसी को इम्प्रेस करना नहीं है। डेली ड्राइवर का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, आपको स्ट्रेस फ्री ओनरशिप एक्सपीरियंस देना। इसलिए हर मॉडिफिकेशंस के पहले आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए
कि क्या आपने जो मॉडिफिकेशंस करवाया है या जिसका आप प्लान कर रहे हो वो आपको स्ट्रेस फ्री ओनरशिप देने के लिए है या फिर आपके पॉकेट को सिर्फ हल्का करने के लिए है।